कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा राजा इंद्रद्युम्न से जुड़ी हुई है, जो इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक दिव्य स्वप्न और सूर्यदेव की कृपा का संकेत देती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक राजा का दृढ़ संकल्प और भक्ति एक चमत्कारी मंदिर के निर्माण का कारण बना। प्राचीन काल की बात है। उड़ीसा राज्य में मलव देश के राजा इंद्रद्युम्न सूर्यदेव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते और उनकी पूजा में लीन रहते। राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक राजा ने कड़ी तपस्या की, लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। निराश होकर वे पुरी के समुद्र तट पर चले गए और वहीं तपस्या करने लगे। एक रात जब राजा ध्यान में थे, उन्हें सूर्यदेव के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। सूर्यदेव ने राजा को आदेश दिया, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें इस धरती पर मेरा एक भव्य मंदिर बनवाना होगा, जो युगों युगों तक खड़ा रहेगा और लोगों को मेरी कृपा का आभास कराएगा। स्वप्न से जागते ही राजा को यह आभास हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय आदेश था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने श्रेष्ठ वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाया और उन्हें सूर्यदेव का भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने एक ऐसी जगह खोजी जहां से सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर सके। कई वर्षों तक हजारों कारीगरों ने पत्थरों को तराशकर इस अद्भुत संरचना को खड़ा किया। मंदिर को सूर्य के रथ के आकार में बनाया गया, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए थे। जब मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तो एक चमत्कारी घटना घटी। राजा को अब मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए सूर्यदेव की एक दिव्य मूर्ति चाहिए थी। राजा ने आदेश दिया कि पूरी पृथ्वी पर सबसे सुंदर और दिव्य मूर्ति की खोज की जाए। उनके दूत कई वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर घूमे, लेकिन उन्हें सूर्यदेव की कोई उपयुक्त मूर्ति नहीं मिली। अंततः राजा खुद समुद्र तट पर गए और वहां तपस्या करने लगे। तभी एक दिन समुद्र की लहरों से एक चमकदार पत्थर बाहर आया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। राजा को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं सूर्यदेव की दिव्य मूर्ति है। उन्होंने इसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया और मंदिर का निर्माण पूर्ण किया। जब मंदिर पूर्ण हो गया, तो एक भविष्यवाणी हुई कि यह मंदिर अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। कहा जाता है कि मंदिर में इतनी दिव्य ऊर्जा थी कि यह पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती थी। इसीलिए देवताओं के आदेश से मंदिर को विशेष ऊर्जा से संतुलित किया गया, लेकिन बाद में प्राकृतिक आपदाओं और विदेशी आक्रमणों के कारण यह खंडहर में बदल गया। आज भी इस मंदिर के रहस्यमयी गर्भगृह को सदियों से बंद रखा गया है और कहा जाता है कि इसके अंदर वह दिव्य मूर्ति अब भी सुरक्षित है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे फिर से देखना कब संभव होगा। राजा नरसिंहदेव प्रथम अपने राज्य में धर्म, न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सूर्यदेव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपने शासनकाल में एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाने की प्रतिज्ञा ली थी जो सूर्यदेव के रथ का प्रतीक हो। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सूर्यदेव का मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक मैं न तो किसी युद्ध में जाऊंगा और न ही राजमहल में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर उनके सेनापति और मंत्री चिंतित हो गए। क्या एक राजा बिना युद्ध लड़े और बिना अपने महल में प्रवेश किए शासन कर सकता था? लेकिन राजा अपने संकल्प पर अडिग रहे। जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो कई अलौकिक घटनाएं घटित होने लगीं। रात में मंदिर के बने हुए हिस्से गायब हो जाते थे। जो पत्थर दिन में लगाए जाते, सुबह तक वहां से हट जाते। शिल्पकारों ने दावा किया कि उन्हें रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। एक रहस्यमयी साधु ने राजा को चेतावनी दी, हे राजन, यह कार्य तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। यदि तुम सच्चे हृदय से सूर्यदेव की भक्ति करोगे, तो ही यह मंदिर पूर्ण होगा। राजा ने इस चेतावनी को एक संकेत माना और अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। इसी बीच एक दिन राजा के पास समाचार आया कि उनके राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। मंत्रियों ने राजा से अनुरोध किया कि वे सेना का नेतृत्व करें, लेकिन राजा अपने व्रत से बंधे थे। जब तक मंदिर पूरा नहीं होता,
वे युद्ध में नहीं जा सकते थे। यह राजा की सबसे कठिन परीक्षा थी। यदि वे युद्ध में जाते तो उनका व्रत टूट जाता। यदि वे युद्ध में नहीं जाते तो राज्य संकट में पड़ सकता था। राजा ने अपनी सेना को अकेले भेज दिया और खुद मंदिर के निर्माण में लगे रहे। जब युद्ध शुरू हुआ तो शत्रु की सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी। राजा की सेना हारने लगी। तभी आसमान में एक अद्भुत घटना घटी। एक दिव्य प्रकाश सूर्य से निकला और सीधा युद्ध के मैदान में पहुंचा। सैनिकों ने देखा कि एक दिव्य योद्धा स्वर्णिम कवच धारण किए हुए शत्रुओं से युद्ध कर रहा था। कुछ ही क्षणों में शत्रु की पूरी सेना पराजित हो गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने समझ लिया कि यह स्वयं सूर्यदेव की कृपा थी। उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। मंदिर का निर्माण अपने आप पूरा हो गया। जो पत्थर रात में हट जाते थे वे अब स्थिर हो गए। गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति स्वतः प्रकट हो गई। राजा ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। आज भी स्थानीय लोगों का मानना है कि सिद्धनाथ महाराणा की आत्मा इस मंदिर की रक्षा कर रही है। वैज्ञानिकों ने जब मंदिर की संरचना को समझने की कोशिश की तो कई अजीब चुंबकीय प्रभाव महसूस किए गए। मंदिर के कुछ हिस्सों में जाने पर लोगों को अचानक भारीपन और असामान्य ऊर्जा महसूस होती है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि मंदिर की संरचना के अंदर कोई रहस्यमयी ऊर्जा छिपी हुई है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि भावनाओं, बलिदान और रहस्यों का संगम है। क्या वास्तव में यह मंदिर शापित है? क्या वास्तुकार का बलिदान आज भी इसकी दिव्यता की रक्षा कर रहा है? क्या इसका गर्भगृह किसी दैवीय शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बंद किया गया है? कोणार्क सूर्य मंदिर एक रहस्यमयी कथा उड़ीसा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला, खगोल शास्त्र और प्राचीन विज्ञान का ऐसा नमूना है जो आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित करता है। इस मंदिर की भव्यता और रहस्यमयी निर्माण ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ धुंधली होती गई? यह कहानी एक राजा, एक वास्तुकार और एक बलिदान की है। यह कथा 13वीं शताब्दी की है, जब उड़ीसा पर गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंह देव प्रथम का शासन था। राजा एक अद्वितीय मंदिर बनवाना चाहते थे जो सूर्य देव को समर्पित हो और ऐसा अद्भुत हो कि दुनिया में कहीं और उसकी मिसाल ना मिले। उन्होंने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों और वास्तुकारों को बुलाया और उन्हें इस भव्य निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। राजा चाहते थे कि यह मंदिर सूर्य के रथ के रूप में निर्मित हो, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हों, जो समय और खगोल शास्त्र को दर्शाएं। साथ ही मंदिर का शिखर इतना ऊंचा हो कि जब सूरज की पहली किरण पड़े तो वह सीधे गर्भगृह को प्रकाशित करे। यह कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी शिल्पकारों ने इसे पूरा करने का संकल्प लिया। इस महायोजना की जिम्मेदारी मिली वास्तुकार बिसु महाराणा को, जो अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हजारों शिल्पकारों को इस निर्माण कार्य में लगाया। मंदिर का निर्माण दिन रात चलने लगा और धीरे धीरे इसकी अद्भुत संरचना आकार लेने लगी। कई वर्षों तक कार्य जारी रहा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी मंदिर के शीर्ष पर 52 टन वजनी चुंबकीय पत्थर को स्थापित करना, जिससे सूर्यदेव की मूर्ति हवा में बिना किसी आधार के लटकी रहे। यह प्राचीन विज्ञान और स्थापत्य कला का एक चमत्कार था, परंतु यह कार्य जितना कठिन था उतना ही खतरनाक भी। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण पूरा होने को आया, एक समस्या खड़ी हो गई। मुख्य शिखर पर चुंबकीय पत्थर को स्थापित करना असंभव प्रतीत हो रहा था। राजा ने आदेश दिया कि यदि निश्चित समय तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो सभी शिल्पकारों को दंडित किया जाएगा। इस खबर से बिसु महाराणा अत्यंत चिंतित हो गए। इसी बीच उनका 12 वर्षीय पुत्र धर्मापद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और वास्तुकला की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध था, अपने पिता से मिलने वहां आया। जब उसने अपने पिता की परेशानी सुनी तो उसने मंदिर का निरीक्षण किया और तुरंत समस्या को समझ लिया। रात के अंधेरे में जब सभी शिल्पकार सो रहे थे, धर्मापद ने अकेले मंदिर के शीर्ष पर चढ़कर चुंबकीय पत्थर को सही स्थान पर स्थापित कर दिया। जब सुबह राजा और अन्य शिल्पकार आए तो उन्होंने देखा कि समस्या हल हो चुकी है
और मंदिर पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। यदि राजा को यह पता चलता कि इस असंभव कार्य को केवल एक 12 वर्षीय बालक ने पूरा कर दिया, तो यह सभी शिल्पकारों के लिए अपमानजनक होता। धर्मापद समझ चुका था कि उसकी प्रतिभा के कारण उसके पिता और अन्य शिल्पकारों को राजा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अपने पिता और अन्य शिल्पकारों की रक्षा के लिए धर्मापद ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह बलिदान आज भी इतिहास में अंकित है और कहा जाता है कि जब जब सूर्य की पहली किरण इस मंदिर पर पड़ती है तो धर्मापद का आत्मिक आशीर्वाद इस स्थान को पवित्र बनाए रखता है। आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह को बंद रखा गया है। कहा जाता है कि उस विशाल चुंबक को किसी अज्ञात कारण से हटा दिया गया, जिससे मंदिर की संरचना प्रभावित हुई और यह धीरे धीरे खंडहर में परिवर्तित होने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि गर्भगृह में कोई गुप्त कक्ष है जिसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका खुलासा कभी नहीं किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कई बार इसे खोलने की योजना बनाई, लेकिन किसी न किसी कारणवश यह कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़े कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंकाते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका गर्भगृह है, जिसे सदियों से बंद रखा गया है। मान्यता है कि इस गर्भगृह में सूर्यदेव की एक विशाल प्रतिमा थी, जो मंदिर के शिखर पर लगे चुंबकीय पत्थर के कारण हवा में झूलती थी। लेकिन यह प्रतिमा अब वहां नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेजों ने मंदिर का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर असामान्य चुंबकीय ऊर्जा थी, जिससे आसपास के समुद्री जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस मंदिर से मुख्य चुंबक को हटा दिया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हो गई और धीरे धीरे इसका विनाश होने लगा। लेकिन असली सवाल यह है कि वह चुंबक और सूर्यदेव की मूर्ति आखिर कहां गई। भारत सरकार की योजना और पुरातत्व विभाग की खोज साल 2022 में भारत सरकार ने इस मंदिर के गर्भगृह को खोलने और इसके रहस्यों को उजागर करने की योजना बनाई। पुरातत्व विभाग ASI ने मंदिर के संरचनात्मक अध्ययन के लिए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक गर्भगृह को पूरी तरह से नहीं खोला जा सका है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष हो सकता है, जिसमें प्राचीन ग्रंथ, मूर्तियां या अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरें छिपी हो सकती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या गर्भगृह खोलने से कोई अज्ञात शक्ति या रहस्य उजागर होगा जो सदियों से छिपा हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया गया था, जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर देता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक आयर लॉक सिस्टम था, जो इसकी संरचना को संतुलित रखता था। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने कई बार मंदिर के अंदर से अजीब ध्वनियां सुनने की बात कही है। कुछ लोगों का दावा है कि मंदिर के पास खड़े होकर ध्यान करने पर अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। इस मंदिर के पहिए सूर्य और चंद्रमा की गति से संचालित होते थे और एक प्राचीन घड़ी की तरह सटीक समय बताते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक प्राचीन खगोलीय प्रयोगशाला था, जहां समय और अंतरिक्ष की गणना की जाती थी। कुछ रहस्यविदों का मानना है कि यह मंदिर एक प्रकार की टाइम मशीन हो सकता है, जिसमें प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने समय के रहस्यों को समझने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया होगा। हालांकि यह सिर्फ एक सिद्धांत है और इसे सिद्ध करने के लिए अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कहानियों का सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।